हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरी आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ पूजा सोनी और आज आपको सुना रही हूँ लेखिका विभा गुप्ता जी की एक हास्य रचना जिसका शीर्षक है हमारे शास्त्री जी। हमारी कॉलोनी में एक पंडित जी रहा करते थे। नाम था उनका शशिभूषण शास्त्री। सभी उन्हें शास्त्री जी कहकर पुकारते थे। अगर किसी ने उन्हें गलती से भी पंडित जी कह दिया तो फिर वो उसका ऐसा भविष्य बता देते थे कि कॉलोनी में जिसे भी पूजा करानी हो, मुंडन संस्कार कराना हो, विवाह कार्य करवाना हो अथवा अपना या अपनों का भविष्य जानना हो तो हमेशा शास्त्री जी को ही याद किया जाता था। नवयुवतियाँ तो अपने भावी पति के बारे में जानने के लिए ही अक्सर उन्हें घेरे रहती और मेरे जैसी अधेड़ महिलाओं का तो उनसे एक ही प्रश्न होता, बहू कैसी होगी। अब एक दिन युवाओं की एक टोली ने उन्हें सलाह दी, क्या शास्त्री जी, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप है कि अभी तक वही पुराने फॉर्मूले पे अटके हैं। थोड़ा हाई फाई भी बन जाइए। ये हाई फाई क्या भला है जी? शास्त्री जी के दोनों चक्षु 1 इंच चौड़े हो गए। मतलब कि आप अपना एक फर्स्ट क्लास ऑफिस बनवाइए, उसमें एक सेक्रेटरी रखिए जो आपकी दिनचर्या को नोट करके मैनेज करे और दरवाजे पे एक बड़ा सा पोस्टर चिपकवाइए जिस पे आपका सुंदर सा फोटो हो तथा टेलीफोन नंबर भी छपा हो। फिर देखिए आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक जाएगी। युवा मंडली की सलाह शास्त्री जी को जच गई। उन्होंने त्वरित अपने घर के बाहरी कक्ष की रंगाई पुताई करके उसमें 2 कुर्सियाँ, एक मेज और मेज पर एक फूलदान रख दिया। कमरे की बाहरी दीवार पे अपनी फोटो वाला एक बड़ा सा पोस्टर भी चिपकवा दिया जिस पे लिखा था, टिकाऊ विवाह कराने के लिए हमसे संपर्क करें, और 10 अंकों वाला अपना मोबाइल नंबर छाप दिया। अपने एक पुराने मित्र के बेरोजगार बेटे को अपने ऑफिस का मैनेजर भी नियुक्त कर दिया। फिर तो शास्त्री जी के नाम की धूम मच गई। उनका कक्ष यजमानों से भरा रहने लगा। उनके व्यस्त फोन से आवाज आती, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। स्थिति ये हो गई कि सत्यनारायण भगवान की कथा तथा अन्य पूजा यज्ञ करवाने हेतु वे अपने मैनेजर को ही भेजने लगे जो उनके साथ रहकर इस कार्य में दक्षता हासिल कर चुके थे। एक दिन शास्त्री जी अपने कक्ष में बैठे एक यजमान को पूजन सामग्री की लिस्ट लिखवा रहे थे। तभी एक महिला दंदनाती हुई उनके कक्ष में प्रवेश की और शादी का कार्ड उन्हें दिखाती हुई बोली, आपने तो मेरी बेटी को 7 जन्मों तक साथ रहने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो तो 6 महीने बाद ही अपने पति को तलाक का नोटिस देकर मेरे सर पर आकर बैठ गई है। शास्त्री जी अवाक रह गए। उनकी कार्य अवधि में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई उनके आशीर्वचनों पर उंगली उठाए। उन्होंने महिला को कुर्सी पर बैठने का संकेत करते हुए कहा, अब बताइए बात क्या है। महिला तो बिफरी हुई थी ही, उसी लहजे में बोली, आपने तो मेरी बेटी के विवाह में आशीर्वाद देते हुए कहा था कि दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। मैं निश्चिंत हो गई थी कि उसका घर बस गया है, मेरी बला टली। लेकिन महीने भर बाद ही बेटी दामाद के बीच तू मैं होने लगी। अब बेटी दामाद को तलाक का नोटिस भेजकर मेरी छाती पर मूंग डाल रही है। आपकी भविष्यवाणी झूठी निकली। आप धोखेबाज हैं। आपके हाथ से कराई शादियाँ तो टिकाऊ नहीं होती। चलिए मेरा पैसा वापस कीजिए। साथ ही वह पुलिस की धमकी भी देने लगी। शास्त्री जी पेशो पेश में पड़ गए। किसी तरह से उन्होंने महिला यजमान को शांत करके कल घर आने का वादा करके वापस भेज दिया। अब समस्या ये थी कि वे इसे निपटे कैसे। अपने घर के बाहर वाले सार्वजनिक पार्क में टहलते हुए वे इस गंभीर समस्या पर विचार कर ही रहे थे कि उनकी नज़र सामने वाले दीवार पर चिपके एक पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर पर रंग बिरंगी साड़ियों के फोटो चिपके थे और नीचे लिखा था, फैशन के दौर में कपड़े के रंग और टेक्सचर की कोई गारंटी नहीं है। बस फिर क्या था, शास्त्री जी के दिमाग की बत्ती जल गई। घर आकर उन्होंने अपने पोस्टर पर एक लाइन और चिपका दिया, आधुनिकता की इस अंधी दौड़ और लिव इन रिलेशनशिप के प्रोग्रेसिव दौर में वैवाहिक रिश्तों के सफल असफल होने की कोई गारंटी हमारी नहीं है। यकीन मानिए, शास्त्री जी के व्यवसाय में और उनकी प्रसिद्धि में तनिक भी कमी नहीं आई। अब तो लोग उनसे ये पूछने आते हैं
कि हमारी रिलेशनशिप टिकाऊ है या नहीं, टिकाऊ है तो कितने समय तक टिकेगी। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे पूजा सोनी की आवाज़ में लेखिका विभा गुप्ता जी की हास्य रचना हमारे शास्त्री जी। अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए कथा कस्तूरी को